ओके, उस्मान। सब बच्चे अपना वीडियो चालू करो। आमना, परवीन, चलो ठीक है, अब हम स्टार्ट कर देते हैं। ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि अब 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अभी कितने बच्चे, 10 जितने बच्चे हो आए हैं, बस हम स्टार्ट करते हैं। हाँ सर। कौन मतलब है? शेरों को जगह देना आया हूँ। चलो सब अपना अपना माइक अनम्यूट कर दो, ताकि आपको आवाज अच्छे से आए। सर नाजी आ गई, घूमने गई थी। अच्छा, क्या नाजिया, घूमने जा रहे हो? अपना टाइम, मेरे बहन के साथ कहीं गई थी। अच्छा अब अपना टाइम सुनो। अब अपना टाइम, पागल। अब अपना टाइम है ना, जो रोज 5 बजे रहेगा, इसके लिए 5 बजे आप कहीं भी घूमने नहीं जाएंगे। हाँ, हाँ सर। अभी हम चेंज नहीं करेंगे, टाइम 5 बजे ही रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हम उर्दू उर्दू पढ़ेंगे। उर्दू में हमारा ब्रिज कोर्स चल रहा है। आएगी, मैं जलेबी लेके खाऊंगा। चलो ध्यान दो आप सब बच्चे। हाँ, मैंने अनम्यूट किया हूँ, आप लोग को आवाज आ रही होगी, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा ब्रिज कोर्स का उर्दू का हमारा 40वां दिन चल रहा है आज। 40वां दिन। 40वें दिन में आज की जो हमारी एक्टिविटी दी गई है बच्चों, बोलना, पढ़ना और लिखना और फहम। फहम का मतलब होता है बच्चों समझना। फहम मतलब समझना। फहम, फहम का मतलब होता है समझना। तो कोई भी चीज, आपको कोई भी तस्वीर अगर हम देखते हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है ना? तस्वीर, एक तस्वीर में क्या होते हैं, 1,000 से ज्यादा अल्फाज। एक तस्वीर में हम 1,000 से ज्यादा अल्फाज, एक तस्वीर 1,000 से ज्यादा अल्फाजों का काम करती है। शाबान वेरी गुड, उस्मान वेरी गुड, मुदस्सिर, हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पर जो करना है, सिर्फ हमें तस्वीर का क्या करना है, मुशाहिदा करना है, और तस्वीर में हमें क्या नजर आ रहा है उसका हमको डिस्क्रिप्शन देना है। तो सबसे पहले आओ मालूम करते हैं बच्चों कि उस्ताद वालिदैन के जरिए नीचे दी हुई तस्वीर का मुशाहिदा करो और बताओ कि ये तस्वीर किस मौसम की है, और उस मौसम के बारे में 2 अल्फाज, 2 जुमले हमको बनाना है ना? सबसे पहले तस्वीर देखना है, और तस्वीर देखकर हमें वो तस्वीर किस मौसम की है ये बताना है, और साथ साथ हमें उस मौसम के बारे में चंद जुमले हमें कहना है है ना? तो चलिए बच्चों, पहली तस्वीर देखो, ये वाली तस्वीर जिसको मैंने लाल कलर से बॉक्स बनाया हूं, वो कौन सी तस्वीर है, किस चीज की तस्वीर है? आप लोग बताएंगे। ठीक है, मैंने अनम्यूट किया हूं, आप लोग बताएंगे। बारिश, 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 ओके। बारिश, बारिश का बारिश का मौसम, बारिश का मौसम, ये मौसम, हाँ, ये बारिश का मौसम है। अब इस पर हम क्या जुमले कह सकते हैं? देखिए, हिंदुस्तान में हमारे 3 तरह के मौसम हैं। हिंदुस्तान में कितने मौसम हैं?
तीन तरह के मौसम है, जून से लेके जून, जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने बारिश का मौसम होता है हिंदुस्तान के अंदर। हाँ, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने कौन सा मौसम होता है? बारिश का मौसम होता है। फिर उसके बाद सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मैं सिर्फ अलिफ से अक्टूबर, नून से नवंबर, हाँ, और दाल से दिसंबर और जीम से जनवरी, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये वाला मौसम होता है। तो ये वाला कौन सा मौसम है? आप लोग मुझे जवाब दो, ये वाला कौन सा ठंडी, हाँ, ठंडी, ठंडी। अच्छा, ठंडी, ठंडी। और ठंडी का और कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हम ठंडी के लिए? ठंडी के लिए कौन सा अल्फाज इस्तेमाल होता है? ठंडी के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? ठंडी के लिए सर्दी, सर्दी कहते हैं हम। क्या कहते हैं? सर्दी। हाँ, सर्दी का मौसम, सर्दी, सर्दी का मौसम या ठंडी का मौसम भी कहते हैं इसे, है ना। अब ठंडी के मौसम में हम लोग कैसे गर्म कपड़े इस्तेमाल करते हैं, है ना। और क्या करते हैं ठंडी के मौसम में? स्वेटर वगैरह ऊनी कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। और बारिश वगैरह में हम छाते का इस्तेमाल करते हैं, है ना। बारिश में छाता, रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बारिश से बच सके। और ठंडी का मौसम, ठंडी का मौसम, रेनकोट इस्तेमाल करते हैं। यस यस, ये रेनकोट भी इस्तेमाल करते हैं। और ओके, और देखो, सर्दी का मौसम या ठंडी का मौसम, जिसे इंग्लिश में विंटर सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? विंटर सीजन। हाँ, विंटर सीजन कहते हैं सर्दी के मौसम को। सर्दी का मौसम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 4 महीने सर्दी का मौसम रहता है। उसके बाद आता है गर्मी का मौसम, है ना। ये वाली तस्वीर गर्मी के मौसम की है। गर्मी के मौसम में बच्चे दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, दोपहर का वक्त है और बच्चे दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। दरख्त के नीचे इसलिए बैठे हैं ताकि क्योंकि गर्मी हो रही है और दरख्त से ठंडी ठंडी छांव में बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में बच्चों हम लोग ज्यादा आइसक्रीम खाते हैं, ठंडी चीजें पीते हैं, है ना। और सूती कपड़े का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें ज्यादा गर्मी ना लगे। समझ गए आप लोग? ये 3 मौसम हमारे हिंदुस्तान में, ये आमतौर पर ये हिंदुस्तान में 3 मौसम हमें नजर आते हैं। अब अगर जो ज्योग्राफिया में जब हम पढ़ेंगे तो हमें अलग अलग देशों में अलग अलग मौसम दिखाई देते हैं। कहीं कहीं ऐसे देश होते हैं जहां पर साल भर सिर्फ सर्दी होती है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर साल भर सिर्फ बारिश ही होती है। लेकिन हमारा हिंदुस्तान ही ऐसा मुल्क है जहां पर 4 महीने बारिश, 4 महीने सर्दी और 4 महीने गर्मी का मौसम होता है। बारिश का मौसम जून से शुरू होगा, 7 जून से बारिश का मौसम शुरू होता है ना। 7 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीना क्या रहेगा? 4 महीना कौन सा मौसम रहेगा? बारिश का मौसम रहेगा, जून से लेकर जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। उसके बाद अगला मौसम आएगा, सर्दी का मौसम आएगा, जो कि भी वो भी 4 महीने रहेगा सर्दी का मौसम। और जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 महीने, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 महीने क्या रहेगी? गर्मी रहेगी। और हमें स्कूल की छुट्टी मिलती है, गर्मी की छुट्टी, है ना। मई, अप्रैल मई में ही मिलती है ना हमें छुट्टी, क्योंकि वहां उसमें तुम स्कूल नहीं आ पाओगे क्योंकि बहुत गर्मी होती है, आप लोग को तकलीफ होगी, इसलिए आपको छुट्टी गर्मी के मौसम में दी जाती है। तो ये था, बहुत ही आसान से तस्वीर आपको पहचानना था, यहाँ पे मौसम का नाम लिखना था। अब देखो, देखिए अब यहाँ पर वही आपको दिया गया है कि आपको बताना है, बताओ कौन सा मौसम कितने महीने का होता है।
अब बताएंगे, आप लोग ही जवाब देंगे, कौन सा मौसम कितने महीने का होता है। सर्दी का मौसम कितने महीने का होगा? 4 हाँ, चार। चार 4 महीने। सर्दी का मौसम कितने महीने का होगा? 4 महीने का। 4 अच्छा, ये ऊपर बारिश का मौसम है ना, गर्मी का मौसम 4 महीने रहेगा ये भी। सर्दी का मौसम 4 महीने, बारिश का मौसम 4 चार। महीने 4 महीने 4 महीने, और गर्मी का मौसम भी 4 महीने ही एक अनार रहेगा। समझ गए सब बच्चे? ओके। अब आपने समझ लिया कि 3 मौसम है। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अब तो ये 3 मौसम के बारे में हमने आज मालूमात हासिल की, जो कि बहुत ही आसान और बुनियादी मालूमात थी। अब आगे आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो, तीसरे पेज पे क्या दिया हुआ है। नीचे दी हुई तस्वीर का मुशाहिदा करो। नीचे दी हुई तस्वीर का मुशाहिदा करो। उस्ताद और वालिदैन की मदद से बताओ कि कौन सा मौसम कब से कब तक होता है। हौस में दिए हुए माह की मदद से खाली जगह को मुकम्मल करो। 7 फरवरी से 6। हाँ, अब देखो तारीख भी यहाँ पर आपको दी गई है कि किस तारीख से कौन सा मौसम। 4 4 महीने हमने कहा ना, है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बच्चों कि बारिश का मौसम 7 जून से स्टार्ट हो जाता है। 7 जून से रहेगा कब तक? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 6 सितंबर तक क्या रहेगा? बारिश का मौसम रहेगा। उसी तरह सर्दी का मौसम रहेगा 7 सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 7 जनवरी तक, है ना, 7 जनवरी तक। और गर्मी का मौसम रहेगा कब से कब तक रहेगा? गर्मी का मौसम, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। गर्मी का मौसम कब से कब तक रहेगा? जनवरी तो हो गया। 7 जनवरी से 6 जून तक रहेगा। फिर वापस 7 जून से बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये 4 4 महीने का हमारा सीजन का चक्कर कैसा रहता है, चलते रहता है, और मौसम का चक्कर ये चलता रहता है। ज्योग्राफिया जब हम पढ़ेंगे तब हमें और ज्यादा इसको समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। अब हम देखेंगे बच्चों बारिश किस तरह होती है। साइंस पढ़ेंगे। साइंस का खाका नंबर 4 पढ़ना है हमें, जिसमें हमें पढ़ना है कि बारिश कैसे होती है, जिसको कहते हैं वाटर साइकिल या आबी चक्कर। पानी का चक्कर, आबी आबी चक्कर क्या होता है, इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। ये काफ है। हाँ, चलो देखते हैं कि बारिश किस तरह से होती है। हम बारिश के मौसम के बारे में जान चुके हैं, अब देखेंगे कि बारिश किस तरह होती है। देखिए, अगर बच्चों ये सबक पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि जुग्राफियाई मालूमात, आबो हवा, कुदरती वसाइल यानी ग़िज़ा, पानी, मकान, ज़रूरियात ज़िंदगी को हम समझेंगे। ज़मीन पर आबो हवा किस तरह की है, जंगलात किस तरह के हैं, पानी और अनाज के बारे में हमें पता चलेगा। अब पानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये भी हम इसको मालूम करेंगे कि अगर पानी नहीं होता तो क्या होता, है ना। और साथ ही साथ जो मौसम मैंने आपको बताया कि 3 मौसम होते हैं, और कुदरती वसाइल किसे कहते हैं? कुदरती वसाइल यानी ऐसी चीजें जो हमें कुदरत से हासिल होती है, जैसे पानी। पानी को कोई बना नहीं सकता बच्चों, है ना। पानी कोई बना नहीं सकता, हवा कोई बना नहीं सकता। हवा ये कुदरती होती है, पानी कुदरती होता है। उसी तरह हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी, ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीजें होती हैं, जो हमें सिर्फ कहाँ से हासिल होती है? कुदरत से हासिल होती है। इसीलिए हम इसे कुदरती वसाइल कहते हैं, जो कि कुदरत से हासिल होती है। अब उसी तरह जो चीजें इंसान बनाता है
है ना। जैसे मिसाल के तौर पर मकान, मकान इंसान बनाता है ना, तो ये कुदरती वसाइल नहीं रहेगा क्योंकि ये इंसानी वसाइल है, इसलिए इंसान ने बनाया है ना। तो उसी तरह ये हमारी जरूरियात किस तरह से बारिश के पानी से पूरी होंगी हम देखते हैं। बच्चों, पानी ये हमारी बहुत ही बुनियादी जरूरत है। पानी के बगैर हम हमारी जिंदगी को तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। रोजमर्रा सुबह उठने से लेकर बच्चों रात में सोने तक हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। सुबह नींद से जागने से लेकर रात में सोने तक पानी ही पानी हमें इस्तेमाल करते हैं, है ना। एक दिन हम भूखा रह सकते हैं, रमजान के महीने में हम दिन भर खाना नहीं खाते हैं, है ना, लेकिन पानी की प्यास बहुत लगती है हमें, है ना। इसलिए पानी की प्यास जरूरी होती है। इंसान अगर खाना नहीं खाएगा तो 8-10 दिन जिंदा रह सकता है ना, लेकिन पानी के बगैर वो 2 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। देखो ये बच्चों, ये तस्वीर देखो, यहाँ पर 2 बच्चे हैं जो कि बारिश के मौसम का मजा ले रहे हैं। इस बच्ची के पास छाता है, एक लड़का लड़की, और यहाँ पर जो दिखाई दे रही है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो? धनक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धनक कहते हैं, या हिंदी में उसे इंद्रधनुष कहते हैं, है ना, या उसे इंग्लिश में रेनबो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनबो। 7 रंग की रेनबो होती है। ऐसा नजारा आपको बारिश के मौसम में ही नजर आता है। देखो अब क्या कह रहा है वो। अब इसको एक वीडियो भी देखेंगे हम, और वीडियो के जरिए इसको समझेंगे भी। ठीक है, अब मैं आपको एक वीडियो बता रहा हूँ बच्चों, आप लोग ध्यान से देखें, वीडियो के साथ साथ मैं आपको समझाता भी जाऊंगा। अब हम वीडियो देखते हैं, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना है बच्चों। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है आपको? एक मिनट, मैं आवाज शुरू करता हूँ। बारिश क्यों होती है और बादल कैसे बनते हैं? आज तक हम इंसान पृथ्वी और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाते आए हैं और बहुत से सुलझाने बाकी हैं। पृथ्वी की बहुत सी प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो देखने में बहुत सरल लगती हैं, पर वो ब्रह्मांड के सबसे जटिल प्रक्रियाओं में से एक हैं, जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन्हीं कुछ रहस्यमय प्रक्रियाओं में से एक है बारिश। बारिश जिसमें मौजूद होता है जीवन और इससे जुड़ी कई अन्य चीजें भी। तो चलिए आज हम ब्रह्मांड के इस विचित्र रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, अपने मोबाइल को आड़ा करो आप। अगर आप आड़ा करेंगे ना मोबाइल को, तो आपको अच्छा फुल स्क्रीन में अच्छा वीडियो नजर आएगा, है ना। तो आप अपने मोबाइल को आड़ा करो, आड़ा करके देखो, ताकि आपको अच्छे से नजर आए, फुल स्क्रीन में नजर आएगा। हाँ, चलो देखो अब बारिश किस तरह हो रही है, आपको ध्यान से समझना है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर होने वाली बारिश पानी के रूप में होती है। पृथ्वी की सतह से पानी वाष्पित होकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर पानी की बूंदों के रूप में पुनः धरती पर गिरता है। लेकिन ये पानी आसमान में पहुंचता कैसे है? सूरज की किरणें हमारी धरती को गर्म करती हैं, जिससे पानी के कण गर्म होकर एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं और पानी भाप में बदलने लगता है। यह भाप इतनी हल्की होती है कि धीरे धीरे यह आसमान की तरफ बहने लगती है। हर 1000 फीट पर तापमान 5.5 डिग्री कम होने लगता है। भाप ऊपर उठने के साथ ही ठंडी होने लगती है और दोबारा तरल आकार ले लेती है। पानी के ये छोटे छोटे कण जब आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम बादल कहते हैं। ये तो देखिए बच्चों, यहाँ तक हमें इस वीडियो में ये बताया गया है कि बारिश क्या होती है, हमारी बहुत जरूरत की चीज होती है। और बारिश कैसे होती है? अब देखो, हमारी जमीन पर, समंदर में, नदियों में, तालाबों में क्या होता है? बहुत पानी होता है। अब सूरज की रोशनी, ये सूरज की रोशनी क्या होती है? पानी पर पड़ती है। ये सूरज है, सूरज की रोशनी जब पानी पर पड़ रही है तो वो पानी क्या होता है? गर्म होता है। कहाँ का पानी? तालाब का, नदियों का और समंदरों का पानी। तालाब, नदी, समंदरों का पानी गर्म होकर क्या होता है? भाप बन जाता है। और भाप की शक्ल में किधर जाता है वो? आसमान की तरफ जाता है। जब कोई भाप होती है तो हवा से हल्की होती है, इसीलिए वो ऊपर जाती है, और वो भाप ऊपर जाकर क्या होती है? बादल की शक्ल इख्तियार करती है। अब आगे देखेंगे बच्चों,
नन्हे कण इतने हल्के होते हैं कि वो हवा में आसानी से उड़ने लगते हैं। उन्हें जमीन पर गिरने के लिए लाखों बूंदों को मिलकर एक क्रिस्टल बनाना होता है और बर्फ का क्रिस्टल बनाने के लिए उन्हें किसी ठोस चीज की जरूरत होती है और ये क्रिस्टल का आधार बनने का काम करता है। पृथ्वी की जंगलों की आग के धुएं से निकलने वाले पार्टिकल्स, रेत के छोटे छोटे कण, सूक्ष्म जीव और साथ ही अंतरिक्ष से आने वाले माइक्रोमीटराइट्स। अब बच्चों, जब ये भाप भाप बन के जो पानी आसमान में जाता है, बादलों में ये सब भाप बनता है, समंदर का पानी भाप बन के कहाँ जा रहा है? आसमान में जा रहा है। उसके साथ अब ये आसमान में इसको क्या करता है? वो क्रिस्टल बनता है, यानी बर्फ की शक्ल के टुकड़े बनते हैं। लेकिन ये टुकड़े सिर्फ भाप भाप के नहीं होते हैं, इसके अंदर क्या मिक्स हो जाता है? धूल के जर्रात, है ना। जंगल में जो आग लगती है वो आग, धुआं वगैरह सब इसमें क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है और उसका काला घना सा एक क्या बन जाता है? बादल बन जाता है, जिसके अंदर ये छोटे छोटे क्रिस्टल पार्टिकल यहाँ पर होते हैं, जिसमें पानी भरा होता है। अब आगे आगे देखते हैं बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, बारिश करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ब्रह्मांड से आने वाले यही छोटे छोटे कण यानी माइक्रोमीटराइट्स करते हैं। ब्रह्मांड से हर रोज लगभग 2000 किलो माइक्रोमीटराइट्स धरती के वातावरण से टकराते हैं। इनका आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें बहुत कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, जिससे ये माइक्रोमीटराइट्स धीरे धीरे छोटे छोटे बादलों की बूंदों में चला जाता है और ऐसे में यह कण पानी की बूंदों के क्रिस्टल बनने में मदद करता है। पानी की बूंदों से मिलते ही पानी इस कण के इर्द गिर्द क्रिस्टलाइज हो जाती है और ये प्रक्रिया दिन भर में अरबों बार होता है। अब ये क्रिस्टल दूसरे पानी की बूंदों के लिए आधार का काम करता है। इन छोटे छोटे क्रिस्टल के आपस में मिलने से बर्फ बनता है। जब बर्फ का वजन ज्यादा हो जाता है तो वह धरती की तरफ गिरने लगते हैं। जैसे जैसे ये बर्फ धरती की तरफ पड़ते हैं, तापमान भी बढ़ने लगता है, जिससे बर्फ पिघलकर छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में गिरने लगते हैं, जिसे हम बारिश कहते हैं। पृथ्वी पर मौजूद पानी का ज्यादातर हिस्सा बारिश से ही आता है। क्या आप जानते हैं कि हर समय आसमान में लाखों करोड़ों टन पानी मौजूद होता है? अगर ये पानी एक साथ धरती पर गिरे तो समंदर और जमीन को 1 इंच पानी से ढक सकता है। और हर इंसान और जीव जंतु के शरीर में भी वही पानी मौजूद है जो किसी समय डायनासोर और अन्य विलुप्त प्रजातियों में हुआ करता था। क्योंकि इंसान के शरीर में 60% पानी होता है, इसलिए हम भी इसी वर्षा चक्र के अहम हिस्से हैं। और यही पानी तब से रिसाइकल हो रहा है जब से धरती पर पहली बार पानी का जन्म हुआ था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और यदि आपके पास भी कोई सुझाव या सवाल हैं तो हमें। तो देखा बच्चों, आपने किस तरह से बारिश होती है ये हमने समझा, है ना। अब हम आते हैं हमारी पीडीएफ की तरफ, देखेंगे पीडीएफ में हमें क्या बताया गया है कि बारिश, वही जो हमने वीडियो में देखा ना, वही हमें इस पीडीएफ में बताया गया है। अब उसको हम पढ़ेंगे। देखो, सूरज की हरारत से जमीन पर पाए जाने वाला पानी मुसलसल भाप में तब्दील होता है। जो बच्चों सूरज की रोशनी तालाब पर, समंदर पर, है ना, नदियों पर पड़ती है तो उस पानी को गर्म करते हैं और उसकी भाप बन जाती है। जमीन में जो पानी जज्ब शुदा होता है पानी, वो भी सूरज की हरारत से भाप में तब्दील होता है। ऐसा नहीं है बच्चों कि सिर्फ तालाब, समंदर और नदियों का पानी ही भाप बनेगा, बल्कि जो सादी जमीन होती है ना बच्चों, जमीन में भी क्या होता है? पानी होता है ना, तो वो भी पानी क्या होता है? सूरज की रोशनी से भाप में तब्दील हो जाता है और वो उड़ने लगता है और हवा में शामिल होता है। अब भाप देखो बच्चों, हवा से हल्की होती है, इसीलिए वो कुर्रे हवा में कहाँ तक? बुलंदी तक जाती है, यानी आसमान में ऊपर तक जाती है। और ऊपर जाते हुए वो ठंडी होकर इसकी तकसीफ होती है। तकसीफ होना, ये आप ये याद रखो। तकसीफ, तकसीफ का मतलब क्या होता है? हाँ, पानी का तकसीफ का मतलब क्या होता है? जो भाप होती है, भाप का ठंडा होके क्या बनना? भाप के बारीक जर्रात क्या बनते हैं? उसे अमल तकसीफ कहते हैं। पानी के ये जर्रात इतने छोटे और हल्के होते हैं कि आसमान में बादल की शक्ल में तैरते हैं, है ना। आसमान में जो बादल की शक्ल में तैरते हैं वो पानी के जर्रात ही होते हैं। अब बारीक जर्रात मिलकर बड़े खतरों में तब्दील होते हैं, है ना। 2-4 छोटे छोटे खतरे मिलते हैं और वो बड़े बड़े खतरे बन जाते हैं उनसे। और ये बड़े खतरे क्या होते हैं? वजनदार होते हैं और इसीलिए
तैर नहीं सकते। अब जो चीज वजनदार हो जाती है, अब ये बादल बन गया, छोटे छोटे खतरों से बादल बन गया, इसमें क्या क्या मिला, धुएं के जर्रात थे जो मिल गए, आग लगी, धुआं लगा, मिट्टी धूल के जर्रात, सबसे मिलकर ये छोटे छोटे खतरे जो थे वो बड़े बड़े हो गए और ये वजनदार हो गए, है ना। वो तैर नहीं पाते और ये खतरे बारिश की शक्ल में जमीन पर गिर जाते हैं। अब ये वजनदार हो जाते हैं, इसीलिए ये बारिश बनकर जमीन के नीचे गिरने लगते हैं। हेलो, हाँ सर, वालेकुम सलाम, हाँ सर, क्लास चालू है। हाँ सर, मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, अभी फिलहाल क्लास चालू है मेरी, मैं भेजता हूँ सर, 10 मिनट में खत्म। हाँ हाँ, तो चलो बच्चों, थोड़ा फोन आ गया था इसलिए हम रुक गए थे। तो बच्चों ये जो खतरात होते हैं वो क्या होते हैं, वजनदार हो जाते हैं और वो कहाँ पर आते हैं, जमीन की तरफ आते हैं, है ना। जमीन की तरफ गिरते हैं, बारिश की शक्ल में जमीन पर गिरने वाला पानी कहाँ पर जाता है, नाले में जाता है, नदियों में जाता है और आखिर में समंदर में जाकर मिल जाता है। अब देखो, जो बर्फ वाले इलाके होते हैं, बर्फानी इलाके होते हैं, वहां पर सूरज की हरारत से हवा में बर्फ पानी में तब्दील होती है, ये पानी आकर नदियों में मिल जाता है। जो भी पानी होता है वो आखिर में कहाँ पर मिलता है, आकर समंदर में आकर मिलता है। अब यहाँ पर एक तस्वीर है बच्चों, तस्वीर में देखो ये है, अभी अब हम देखेंगे आबी चक्कर किसे कहते हैं, आबी चक्कर यानी पानी का चक्कर। अब यहाँ पर पानी है, ये समंदर है और ये नदी है, ये सूरज की रोशनी है ना, सूरज की रोशनी कहाँ पर पड़ी, समंदर पर पड़ी और वो भाप बनकर ऊपर चला गया, है ना। और यहाँ पर ये बादल बने, है ना, वही बादल से क्या हो गया, पानी बरस कर वो कहाँ पर आया, नदियों में आया, नदियों से फिर वो वापस तालाब में चला गया। तो इसे कहते हैं तबखीर की वजह से, तबखीर ये एक अल्फाज है, और तकसीफ, अमल तबखीर और अमल तकसीफ की वजह से आबी चक्कर होता रहता है। दो अमल है, अमल तबखीर, तबखीर, याद रखना है आपको, अमल तबखीर और अमल तकसीफ, तकसीफ, अमल तबखीर और अमल तकसीफ क्या होता है। देखो, जमीन पर मौजूद पानी ऊपर जाता है, यानी जो पानी, अमल तबखीर किसे कहते हैं, पानी का, जब पानी भाप बनता है, पानी का भाप की शक्ल में हवा में ऊपर जाना, इसे कहते हैं अमल तबखीर। अमल तबखीर यानी पानी का भाप में तब्दील होना, ये याद रखो, अमल तबखीर मतलब पानी का भाप में तब्दील होना। अब एक बार सब मिलके बोलो, अमल तबखीर का मतलब क्या है, पानी का, बोलो, पानी का हवा में तब्दील होना, अमल पानी का हवा में तब्दील होना अमल तबखीर कहलाता है। एक मिनट बच्चों, फोन और आ रहा है। हेलो, वालेकुम सलाम, हाँ बेटा, अभी चालू है ना बेटा क्लास, मैसेज नहीं पढ़े तुमने? अच्छा, अभी क्लास चालू है अभी। हाँ, मैं लिंक भेजू क्या? रात में 9 बजे नहीं ले रहे ना बेटा, अभी 5 बजे ही ले रहे हैं। हाँ 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 हाँ, भेजता हूँ मैं। हाँ हाँ, तो हम देख रहे थे अमल तबखीर यानी पानी का भाप में तब्दील होना, अमल तबखीर कहलाता है। और अमल तकसीफ का मतलब होता है बच्चों, तकसीफ की वजह से क्या होता है, बारिश की शक्ल में दोबारा जमीन पर आता है और आखिर में समंदर में मिल जाता है। भाप का क्या होना, पानी बनना, भाप का वापस से पानी बनना, भाप का
भाप से पानी बनना ये क्या कहलाता है? अमले तकसीर। और पानी से भाप बनना अमले तबखीर। पानी से भाप अमले तबखीर कहलाता है। ठीक है, तो पानी की भी तकसीर और बारिश जैसे अफाल एक चक्कर की तरह जारी रहते हैं, जिसे हम आबी चक्कर कहते हैं। अमल तबखीर और अमल तकसीफ ये क्या होता है? बार बार चलता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है? बारिश होती है, जो हम बारिश को महसूस कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, एक छोटा सा और एक टॉपिक है हयाती कुर्रा। हयाती कुर्रा, हयाती कुर्रा देखो, जो भी जमीन पर रहने लायक इलाका होता है उसे हयाती कुर्रा कहते हैं। अब हयाती कुर्रा देखो, जमीन को अगर हम 3 हिस्सों में बांटेंगे, ये शक्ल होती है, एक जमीन की शक्ल है। ऊपर यहाँ पर हवा है ना, उसके बाद यहाँ पर ये जमीन है और कुछ हिस्सा पानी है ना। तो पानी में भी कुछ जानदार रहते हैं, जैसे मछलियां, मगरमच्छ वगैरह, और जमीन पर इंसान है ना, दूसरे जानदार रहते हैं, और हवा में भी जानदार रहते हैं, परिंदे रहते हैं। तो इन तीनों को जहां जहां पर भी इंसान या कोई जानदार रहते हैं उसे हयाती कुर्रा कहते हैं। देखो, अब यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया है उसको हम पढ़ते हैं। जमीन पर अनगिनत किस्म के जानदार पाए जाते हैं। जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ इलाके हैं। कुछ हिस्सों पर जमीन में साल भर बर्फ की तय होती है, तो कुछ हिस्सों में साल भर आबो हवा गर्म रहती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर हमेशा साल भर बर्फ रहती है, और कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहां पर साल भर बारिश होती रहती है ना। कहीं ऊंचे पहाड़ होते हैं बच्चों, तो कहीं मैदान है, कहीं पर बहुत बारिश होती है तो कहीं पर रेगिस्तान होते हैं। मीठे पानी के दरिया हैं कहीं पर, तो कहीं पर खारे पानी के बड़े बड़े समंदर हैं। साहिल के करीब बर्रे आजम क्या होता है? उथला होता है। उथला होना यानी कि कम गहरा होना, ज्यादा गहरा नहीं होता, जो साहिल समंदर होता है ना। जैसे जूह चौपाटी पे हम जाते हैं तो वहां पर समंदर ज्यादा गहरा नहीं होता है। तो जमीन पर हर तरफ यानी कि खुश्की पर, पानी में और हवा में मुख्तलिफ किस्म के नबातात, हैवानात और कुछ खुर्दबिनी जानदार पाए जाते हैं। तो कुर्रे हिजर, कुर्रे आब और कुर्रे हवा में जानदार मौजूद होते हैं। इन कुर्रों में पाए जाने वाले तमाम जानदारों और इनसे भरे हुए हिस्सों को मजमूई तौर पर हयाती कुर्रा कहते हैं। हयात का मतलब होता है बच्चों जिंदगी, हयात मतलब जिंदगी, और हयाती कुर्रा यानी जहां पर मुख्तलिफ किस्म के नबातात होते हैं, हैवानात होते हैं और छोटे छोटे जानदार होते हैं जो हमें हमारी आंख से नजर नहीं आते हैं। तो जानदार कहाँ कहाँ है? हवा में भी है, जमीन पर भी है और पानी में भी है। और तो ये कुर्रे हिजर मतलब जमीन का हिस्सा, कुर्रे आब का मतलब होता है बच्चों पानी वाला हिस्सा, और कुर्रे हवा यानी जो कि आसमान की जो हवा है उसे हम कुर्रे हवा कहते हैं। तो इन तीनों कुर्रों को मिलाकर एक कुर्रा बनता है, यानी पूरी जमीन बनती है, जिसे हयाती कुर्रा कहते हैं। और हयात का मतलब होता है जिंदगी। हयाती कुर्रा पानी वाला हिस्सा, जमीन वाला हिस्सा और हवा वाला हिस्सा जहां पर जानदार हैं उसे हम हयाती कुर्रा कहेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश किया हूं। तो यहाँ पर कुछ सवालात दिए गए हैं, आप लोग इसे देख लेंगे। आप 5वीं जमात में भी आपने किए थे। देखो, अब एक सवाल देखेंगे हम। एक सवाल क्या है? झैल में दी गई तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए, इसमें मौसमी पौधे की पहचान करके लिखो। ये पौधा किस मौसम में पाया जाता है, ये कहाँ पर होता है और ये कहाँ पर पाया जाता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये वाला नागफनी कहते हैं इसे, नागफनी। जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है बच्चों, वहां पर ये वाला पौधा पाया जाता है, जिसे नागफनी का पौधा कहते हैं। अब ऐसे पौधे होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो ऐसे पौधे वहां पर पाए जाते हैं। और जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पे इस तरह के पौधे होते हैं। ये आपने समझ लेना है। अब मीटिंग खत्म होने वाली है 1 मिनट में, इसीलिए बच्चों आप लोग इस सबक को बहुत अच्छी तरह से आप लोग ने सुना। ठीक है, आप इसका होमवर्क आप लोग ने करना है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया आज का सबक? हाँ सर। क्या हमने क्या पढ़े आज? हमने क्या हाँ पढ़ा? सर। हाँ सर। हमने क्या पढ़ा आज? बारिश कैसे होती है? और यस सर। यस सर।
और 3 मौसम के बारे में हमने पढ़ा, सर्दी, हाँ सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम और बरसात का मौसम, और हाँ बारिश कैसे शुरू होती है उसके बारे में। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, चलो ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और गर्मी का मौसम। मीटिंग खत्म हो जाएंगी तो दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे, हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है ना, थोड़ा सा वक्त बचा है। हाँ बोलो। उर्दू की किताब हाँ आज जो पढ़े वो सब समझ में आ गया ना? सर उर्दू की किताब पढ़ेंगे। हाँ सर। हाँ उर्दू की किताब Yes, किसको sir. चाहिए?